सोचना गलत नहीं है, गलत डायरेक्शन में सोचना गलत है। क्या होगा, कैसे होगा, ये ऐसा क्यों हो गया, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस तरह के विचार जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है और जिन बातों को सोचकर कोई समाधान भी ना निकले, वो ओवर थिंकिंग है। समाधान के बजाय समस्या के बारे में ही सोचते रहना ओवर थिंकिंग है। और जहां ओवर थिंकिंग होगी वहां नेगेटिव थिंकिंग जरूर होगी। आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि आप जिन बातों को ज्यादा सोचते रहते हैं उसे अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। आपने अपने आसपास कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो हमेशा अपनी जिंदगी से शिकायत करते रहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे जीवन में यह समस्या है XYZ। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उनके जीवन में समस्या इसलिए है क्योंकि वे समस्या के बारे में सोच रहे हैं। दूसरा, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कर्म योग का सिद्धांत कहता है कि जो आप कर्म करोगे उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। कर्म 3 तरह के होते हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा। मानसिक रूप से कर्म करने की जो कल्पना हम करते हैं वह मन के द्वारा किया गया कर्म है। जो हम वाणी के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा जो कर्म करते हैं वह वचन का कर्म है। और जो हम अपने शरीर से, अपने समस्त इंद्रियों से जो कर्म करते हैं वह शारीरिक कर्म है। जब कर्म का फल मिलना अनिवार्य है तो हमारे द्वारा सोचा गया नेगेटिव विचार भी तो एक कर्म है। क्या उसका फल नहीं मिल सकता? तो क्यों ना कुछ ऐसा सोचा जाए जो हमारे लिए सकारात्मक हो। और ये तभी संभव होगा जब आपके विचारों पर आपका पूर्ण नियंत्रण होगा। अब बात करते हैं कि ज्यादा सोचने की आदत को रोका कैसे जाए। इसके लिए पहला कदम है अभ्यास। हमारे मन में अनगिनत विचार आते रहते हैं, इनको रोकना संभव नहीं है, लेकिन इनकी दिशा को मोड़ा जा सकता है। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो आप उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ दीजिए। जैसे आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो जानबूझकर अच्छा सोचने की कोशिश कीजिए। समस्या के बजाय समाधान के बारे में सोचिए। जैसे ये समस्या है और BCD ये समस्या को हल करने के तरीके हैं। उन तरीकों में से किसी एक को पकड़िए और उस पर चलना शुरू कर दीजिए। अगर तरीका सही होगा तो आपकी समस्या का समाधान संभव है, लेकिन समस्या के बारे में सोचते रहना ये कोई समाधान नहीं है। दूसरा, ओवर थिंकिंग के 2 ही तरीके होते हैं। या तो हम पास्ट के बारे में सोचते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। जो बीत गया उसके बारे में सोचकर समय बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस पर आपका वश नहीं है। और जिसके बारे में हम सोचकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्या उसके बारे में सोचना उचित होगा? इसलिए स्वयं को किसी काम में बिजी रखो, कोई लक्ष्य बनाओ, उस पर काम करो। अपने लिए एक टारगेट निर्धारित करो और उसे पूरा करो। फालतू बैठकर सोचते रहने से बेहतर है कुछ कर्म किया जाए जो आपके विकास में सहयोगी हो। तीसरा, ध्यान। ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने का सबसे कारगर तरीका है ध्यान। इसमें आपको अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना होता है। जब आपको लगे कि आप बिना वजह बहुत ज्यादा सोचे जा रहे हैं तो अपनी सांसों के प्रति जागरूक हो जाइए। अपनी सांसों को मन के द्वारा देखने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि आपके मन में चलने वाले विचार कम हो जाएंगे। चौथा, मेडिटेशन। अगर आप अपने विचारों पर पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं तो आपको प्राणायाम जरूर करना चाहिए। प्राणायाम के कई तरीके हैं, आप इसे सीख सकते हैं। पांचवा, जब आपको लगे कि आप कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो प्रकृति के करीब चले जाइए। अपने अंदर चलने वाले विचार के बजाय प्रकृति के सुंदरता को देखिए। अंतर्मुखी होने के बजाय बहिर्मुखी हो जाइए। तब आपको समझ में आएगा कि केवल मैं और मेरी समस्या ही नहीं, मेरा अतीत और मेरा भविष्य ही नहीं, यहाँ वर्तमान भी है और यही सत्य है। केवल वर्तमान ही सत्य है। वर्तमान में जीना सीखो। ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग दोनों समाप्त हो जाएंगे। जय हिंद।